ये वक्त है अपने इमोशन को कंट्रोल करने का, ये वक्त है शांत रहने का, ये वक्त है अपने आप को समय देने का, समझने का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट से, क्योंकि कल अखबारों में एक न्यूज आई थी कि अब जो है कार्मिक विभाग ने प्रवक्ता भर्ती में सेवा नियमावली को आपका मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार आपका अभ्यर्थियों की अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। तो कल जब ये न्यूज़ आई तो उसके बाद सब जो है वो कंफ्यूज हो गए। सभी ने जो है, हम जैसे टीचर्स ने वीडियोस बनाई हैं, उसके बाद लोगों के या एस्पिरेंट्स के कमेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग आपके कंफ्यूज हैं क्या करना चाहिए, अब मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां तक मुझे लगता है किसी को कुछ भी नहीं पता है कि स्क्रीनिंग इस एग्जाम में होगी कि अगले वाले में होगी, क्या होने वाला है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी अपनी लर्निंग के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से बताने में लगे हैं कि स्क्रीनिंग होगा, हमको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। बात तो सही है। तो हम वही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है अपनी बातों को सरकार को पहुंचाना। हमारी जो मांगे हैं वो इस समय 3 मांगे आपकी प्रमुख है। पहला कि इस समय कोई भी बदलाव नहीं करें, पहले से ही तय समय पर स्क्रीनिंग परीक्षा कराएं, यानी जो अप्रैल माह में आपका प्रस्तावित है, क्योंकि आप सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और बदलाव जो हो वो आपका अगली बार करें। तो ये हमारी जो है प्रमुख मांग है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगर इस समय बदलाव बहुत जरूरी है तो हमें यह पहले से ही जो है वो सूचित कर दें क्या सिलेबस बदलने वाला है। जैसे एलटी के समय आपका जो है वो बदला था, उस समय भी आप लोगों के बीच में जो एलटी की तैयारी कर रहे थे वो बहुत ज्यादा आपके जो हैं वो आपका उस समय भी बहुत सारे कंफ्यूज थे। सिलेबस उसी टाइम पे आपका जो है बदला था। तो हमें थोड़ा सा समय दे दें, और उसके बाद अगर बदलाव करते हैं तो जो परीक्षा की तिथि है उसको आगे 2 महीने तक जो है वो आपका आगे को आपका किसका है, यानी अप्रैल में है तो मई जून जुलाई में जो है वो आप पेपर कराएं। ये 3 मांगे हैं। अब आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है कि अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरी बातों से असहमत हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके अपने कुछ व्यूज हैं तो वो भी आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, इन सजेशंस को मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। तो आपको क्या करना है, जो आपका समय है उसको अभी इस तरीके से जो है वो आपको डिवाइड कर लेना है। 30 तारीख से लेके 2 जनवरी तक, और उसके बाद 3 जनवरी से लेके अगला जो भी आपका अपडेट आता है। तो अभी जैसे कल आप जो है थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस हो गए, आप अच्छे खासी तैयारी कर रहे थे, ये न्यूज आई, अब ना तो स्क्रीनिंग पढ़ने में मन लग रहा है, ना सब्जेक्ट पढ़ने में मन लग रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये समय अपने आप को कंट्रोल में रखने का है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने का है, अपने आप को शांत रखने का समय है, अपने आप को जानने पहचानने का समय है। तो अभी आप 1-2 दिन, जैसे आप सभी को पता है परसों से 1 तारीख से 2025 जो है वो आपका नया साल शुरू हो रहा है। तो अभी 30, 31, 1 अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। जो पिछले इतने समय से आप एग्जाम के स्ट्रेस में थे वो स्ट्रेस को आप रिलीज करिए। आपको जो कुछ भी करना है वो आप करिए, जिससे आपको खुशी मिलती है उस स्ट्रेस को आप हटाइए। अगले 2-3 दिन किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई एग्जाम की पढ़ाई नहीं, कोई आपका जो है तैयारी नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए कि क्या अब आपके कंट्रोल में है। और यहां पर उसके बाद 3 तारीख से अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि अभी ये आपका न्यूज में आया हुआ है, अगर आयोग के द्वारा यूकेपीएससी के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जो अभी पुराने समय से आपका चला आ रहा है, जो स्क्रीनिंग की आप तैयारी कर रहे थे वो स्क्रीनिंग की तैयारी आप जारी रखिए। साथ में 1 घंटा डेली बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे में से 80% आप स्क्रीनिंग के लिए पढ़िएगा। एक जो 20% है, 1 घंटा आप अपने जो सब्जेक्ट है
मेंस सब्जेक्ट को आप दीजिएगा। इस तरीके से आप तैयारी, जब तक कि आपके पास कोई भी जो है फर्दर अपडेट नहीं आता है, ये आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। यहां पर बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, अब वो तैयारी छोड़ देंगे। और जैसा मैं कल कमेंट देख रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हम पिछले इतने महीनों से, कुछ तो कह रहे थे हम पिछली वैकेंसी से आपका जो है तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, लेकिन अब स्क्रीनिंग बदल दी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूं कि पढ़ा हुआ कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। पढ़ा हुआ कभी ना कभी आपका काम जरूर आएगा। तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपके यहां पर क्या व्यूज हैं, आप हमें जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।